दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 गणित का चैप्टर नंबर 2 और आज की एक्सरसाइज है 2.1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्सरसाइज देखिए दोस्तों, ये है चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। तो इसकी एक्सरसाइज है 2.1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल क्या कह रहा है कि 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। अगली तीन प्राकृत संख्याएं पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, +1 कर देंगे। क्या करेंगे, +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है 10,999। तो ये कह रहा है अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो अगली के लिए क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। अगली के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो क्या करेंगे, +1। तीन संख्याएं निकालनी है, हमें कितनी निकालनी है, 3। तो +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 1 और 9 10, 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 1 और 9 10, 10 का 0, यहाँ से लगा 1। अब यहाँ कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी पहली प्राकृत संख्या। क्या हो गई, पहली। और पूछे कितनी है, तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो पहली तो हमारी निकल आई, अब दूसरी कैसे निकलेगी, दूसरी 11,000 में फिर हम +1 कर देंगे। क्या करेंगे, +1 कर देंगे। 11,000 हो गए, फिर इसमें हम फिर +1 करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 1। ये हमारी क्या हो गई, दूसरी प्राकृत संख्या हो गई। क्या हो गई, दूसरी प्राकृत संख्या होगी। अब पूछी कितनी है, 3 पूछी है, तो 2 तो निकल आई, तो तीसरी हम फिर निकालेंगे दोस्तों। तो 11,001, 11,001 में फिर हम +1 कर देंगे। कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, और 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1। तो तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो तीन प्राकृत संख्या, पहली ये हो गई, दूसरी 11,001 हो गई, तीसरी 11,002 हो गई। तो हो गया ये दोस्तों पहले प्रश्न का हल। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। अब ये पहले प्रश्न में क्या कह रहा था कि बाद वाली, आने वाली, बाद में आने वाली, तो हमने क्या किया, +1 कर दिया। अब ये कह रहा है ठीक पहले की, तो क्या करेंगे, -1 करेंगे। पहले की पूछेगा तो -1 करना है, और बाद की पूछेगा तो +1 करना है। तो क्या करेंगे, 10,001 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 10। देखिए दोस्तों, ये हो गया 10,001। क्या पूछा है, ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो ठीक पहले के लिए क्या करेंगे, हम -1 कर देंगे। क्या करेंगे, -1 कर देंगे। एक में से एक गया, कितना बचा, 0। कितना बचा, 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, और ये क्या आ गया, 1। तो ये क्या निकल आई, हमारी पहली, ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं पूछी थी ना, तो हमारी पहली संख्या निकल आई। अब हमें दूसरी निकालनी है। तो क्या करेंगे, 10,000, 10,000, और फिर इसमें से फिर हम -1 कर देंगे। तो अब 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे। क्या करेंगे, एक हासिल, एक हासिल यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10, और 10 में से एक गया, कितना बचा, 9। यहाँ कितने हो गए, 0 था, एक हासिल आ गई, तो कितना हो गया, 10, और 10 में से एक इधर चला गया, तो कितना बचा, 9। कितना बचा, 9। फिर यहाँ कितना रह गया, यहाँ भी 9 रह गया। अब ये 10 था, एक हासिल में चला गया, तो कितना रह गया, यहाँ भी 9 रह गया। तो दूसरी हमारी संख्या कितनी निकल के आई, 9,999। कितनी निकल के आई दोस्तों, 9,999। ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। क्या हो गई, दूसरी पूर्ण संख्या हो गई। अब हमें क्या करना है, तीसरी पूर्ण संख्या की तरफ जाना है। क्या करना है, तीसरी। तो तीसरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 9,999 में से फिर -1 कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 9,999 में से फिर -1 कर देंगे। तो 9 में से एक गया, कितना बचा, 8। कितना बचा, 8, और 9, फिर 9 और 9, इनको हम ऐसे ही उतार लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे ही उतार लेंगे। तो क्या पूछी थी प्रश्न में, देखिए 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो पहली हमारी कितनी हो गई, 10,000, दूसरी कितनी हो गई, 9,999, और तीसरी कितनी हो गई, 9,998। तो ये दूसरे प्रश्न का हल हो गया दोस्तों।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी आगे अनंत तक होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। क्या हो गई? 0। तो सबसे छोटी कौन सी पूर्ण संख्या है? 0। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? अब पूर्ण संख्या तो मैंने आपको बता दी, 0 से स्टार्ट होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं हैं। और प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? तो 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्या होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए दोस्तों, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो 32 के बाद कितना आता है? 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, कहाँ तक पूछा है? 53 के बीच में। तो कितना आएगा? 51 और 52। 51 और 52 कितना पूछा था? 32 और 53 के बीच की संख्या लिखनी है हमें। 32 और 53 संख्या नहीं लेनी है, इनके बीच की संख्या लिखनी है। तो अब इनको काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कितनी हो गई दोस्तों? 20 संख्याएं हो गई। कितनी पूर्ण संख्याएं हो गई? 20। कितनी पूर्ण संख्याएं हो गई? 20 हो गई। कितनी हो गई? 20। तो ये हो गया चौथे प्रश्न का हल। अब चलते हैं अगले प्रश्न 5 की तरफ दोस्तों। ये है प्रश्न नंबर 5। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 क्या? निम्न के परवर्ती लिखिए। निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती मतलब अगली आने वाली संख्या लिखनी है। परवर्ती का मतलब क्या है? अगली आने वाली संख्या। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? पहले वाली संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? पहले आने वाली संख्या। और परवर्ती का मतलब है बाद में आने वाली संख्या। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न के परवर्ती लिखिए। तो 5 का ए है 2, 4, 4, 0, 7, 0, 1। 2, 4, 4, 0, 7, 0, 1। तो इसका हमें क्या करना है? परवर्ती लिखना है। क्या करना है? परवर्ती। तो परवर्ती में हमें क्या करेंगे? +1 कर देंगे। क्या करेंगे? +1 कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, 0, 7, 0, 4, 4 और 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया परवर्ती। 5 का ए का सॉल्यूशन कितना निकल के आया? कॉमा लगा दो। ठीक है दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख कितना हो गया? 24,40,702। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे बी की तरफ। ठीक है दोस्तों, बी क्या कह रहा है? 1,01,199 कितने हैं? 1,01,199। अब इसमें हमें क्या करना है? परवर्ती निकालना है। तो क्या करेंगे? +1। क्या करेंगे? +1। 9 और 1, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 9 कितने हो गए? 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1। तो दोस्तों दूसरे का ये हो गया। इसको कितना पढ़ेंगे? एक यहाँ कॉमा लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या हो गया? 1,02,000। कितना हो गया? 1,02,000। अगला करते हैं नंबर सी। सी है 208। सॉरी दोस्तों, मैंने 6 का उतार लिया। सी है
1 0 9 9 कितने 9 है, 5 9 है, 3 4 5। ठीक है दोस्तों, इसमें +1 करेंगे, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 9 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 9 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 9 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 9 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। कितना आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 11 लाख। कितना आ गया, 11 लाख। ऐसे ही अगला करेंगे, नंबर डी। नंबर डी, डी में प्रश्न देखिए, 2 3 4 5 6 7 0 +1, 0 और 1 1 7 6 5 4 3 2। इसको कितना पढ़ेंगे, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,45,671। ये हो गए सवाल प्रश्न नंबर 5 के चारों ए बी सी और डी के सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। तो अब हमें क्या करना है, पूर्ववर्ती। परवर्ती में हमने क्या किया था, +1 किया था, और इसमें हमें क्या करना है, -1 करना है, क्योंकि हमें उससे पहले की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, 6 का ए, 6 का ए का सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, 94। क्या करना है, हमें पूर्ववर्ती निकालना है, पहले की निकालनी है। तो क्या करेंगे, -1। क्या करेंगे, -1। 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3, और 9 का 9। ये आ गया 94 का पूर्ववर्ती। अब आगे बी नंबर देखिए, बी नंबर 10,000। इसका पूर्ववर्ती निकालना है, तो क्या करेंगे, -1 करेंगे। क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, और यहाँ से यहाँ से लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9। कितना बचा, 9। यहाँ 0 था तो 1 हासिल आ गया, कितना हो गया, 10, और 10 में से 1 इधर चला गया तो कितना रह गया, 9। ऐसे ही यहाँ रह गया, और यहाँ भी जब 10 था तो 1 हासिल का चला गया, यहाँ भी कितना रह गया, 9। कितना रह गया, 9। कितना आंसर आया, 9,999। ये हो गया बी का सॉल्यूशन। अब अगले नंबर सी की तरफ चलते हैं। सीमा है 20,80,90। ऐसे ही इसका हमें क्या करना है, पूर्ववर्ती निकालना है। क्या करना है, पूर्ववर्ती निकालना है। तो क्या करेंगे, -1। क्या करेंगे दोस्तों, -1 करेंगे। अब -1 करेंगे, यहाँ 0 है, अब 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे। हासिल लेंगे तो 9 में से इधर 1 आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9, और यहाँ 9 था, 1 इधर चला गया तो कितना रह गया, 8, और बाकी का वैसा ही उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सी का सॉल्यूशन। और अगला नंबर डी की तरफ चलते हैं। अब नंबर डी, डी का कितना है, 7 6 5 4 3 2 1। इसका भी हमें क्या करना है, पूर्ववर्ती। क्या करना है, पूर्ववर्ती निकालना है। तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे। क्या करेंगे, -1। 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0, और बाकी की वैसा का वैसा ही उतार देंगे। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न 7 की तरफ। अब चलते हैं अगले प्रश्न 7 की तरफ। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। हमें क्या करना है, पीछे संख्याएं दी हुई हैं, उन्हें कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है, इसमें इन चिन्हों का प्रयोग करके हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 के प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। ये है 7 का ए। क्या है, 7 का ए। दो संख्याएं दी हुई हैं, 530 और 503। तो इनमें से कौन सी छोटी संख्या है, आप बताइए, आप ही बताइए कि 503 पहले आता है या 530 आता है। तो क्या आता है, 503 पहले आता है। 503 पहले आता है, उसी के बाद तो 530 आएगा।
तो 503 क्या हुई? छोटी संख्या हुई। क्या हुई? छोटी संख्या हुई। तो 530 बड़ी हुई। तो हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे और 530 लिख देंगे। क्या करेंगे? ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे 5 जौन सी संख्या बड़ी होती है इसका मुंह उधर की ही तरफ फटता है। इस चिन्ह का मुंह उधर की ही तरफ फटता है। तो ये हो गया 7 के ए का सॉल्यूशन। अब करते हैं बी का। बी में क्या है? 370 और 307। क्या है? 370 और 307। तो इसमें बताइए 307 पहले आता है या 370? तो आप बताएंगे कि 307 पहले आता है। तो यानी कि 307 छोटी संख्या है और 370 बड़ी संख्या है। 307 छोटी संख्या है और 370 बड़ी संख्या है। तो 307 ग्रेटर देन 370। अब सी की तरफ चलते हैं दोस्तों। सी में भी दो संख्याएं दी हुई हैं, 98,765 और 56,789। तो आप बताइए 56 पहले आता है या 98 पहले आता है? तो आप बताएंगे दोस्तों कि 56 पहले आता है। तो हम क्या करेंगे? पहले छोटी वाली संख्या लिखेंगे। 56,789 ये क्या हुई? छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे और 98,765 लिख देंगे। तो ये क्या हो गई? ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। यही तो हमें बताना था। अब चलते हैं अगला नंबर डी की तरफ। अब अगले नंबर डी में देखिए दोस्तों, इसमें भी दो संख्याएं दी हुई हैं। अब इसमें हमें पहचानना है कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये कितना हो गया? 98,03,415। 98,03,415। और ये कितनी संख्या है? कॉमा लगा लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कौन सी कितनी संख्या होगी? 1,23,001। तो ये बताइए लाख ज़्यादा होते हैं या करोड़ ज़्यादा होते हैं? तो आप कहेंगे लाख कम होते हैं या करोड़ ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले लाख वाली संख्या लिखेंगे। तो लाख वाली कितनी है? 98,03,415। ये क्या है? छोटी संख्या है। ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे। क्या करेंगे? ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे और बड़ी वाली संख्या लिख देंगे। 1,23,000, 1,23,001। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया 7 क्वेश्चन के 4 ए बी सी डी चारों